देखिए हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की और उसमें निर्देशांक ज्यामिति हिंदी में कहते हैं एक्सरसाइज 7.2। हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला और कुछ कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट फॉर्मूले के भी आ गए थे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सेक्शन फॉर्मूला। देखिए क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला। पहली चीज हमारे पास, जैसे मान लो ये दो पॉइंट हैं, ये ए है और ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके x2 और y2। ठीक है, हमने ये ले लिया a और b। अगर हमें मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और एक हो गया y1 प्लस y2 अपॉन 2। समझ में आ गया। यानी कि यहां कहीं एक पॉइंट होगा C और इन दोनों को ऐड करा तो ये आ गया, इन दोनों को लिया तो ये आ गया। तो इससे x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। लेकिन हम यहां ये है सेक्शन फॉर्मूला, हम किसकी बात कर रहे हैं, मिड पॉइंट की। ठीक है, ये मिड पॉइंट, ये भी एक तरीके से सेक्शन फॉर्मूला ही है, लेकिन यहां रेशियो कितना है, 1:1। अब हम बात करते हैं, जैसे रेशियो 1:1 ना हो करके कुछ और हो जाए। जैसे पहला ये तो मिड पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर हम सेक्शन फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो मान लो ये पॉइंट A है, ये B है और यहां पे कहीं हमने P ले लिया। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। यहां पे हमें दिया होगा कि AP रेशियो PB कितना हुआ, m1 रेशियो m2। कहीं m रेशियो n मिल जाएगा, कहीं k रेशियो 1 मिल जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो जब इसे हमने मान लिया, ये AP जो है वो कितना है, m1 इसका रेशियो, अब PB का m2। देखिए बड़ा आसान है लर्न करना। क्या करेंगे, फॉर्मूला लर्न नहीं करना, ट्रिक समझनी है। m1 x2 m2 x1। तो यानी कि हम अगर कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ P के निर्देशांक क्या होंगे, मैंने कैसे कहा, क्रॉस मल्टीप्लाई m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा सेम ऐसे ही लिख देंगे। थोड़ा इधर ले लेते हैं। अगर हम ये लिख रहे हैं तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या आ जाएगा, वहां आ नहीं रहा था पूरा। कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा सेम ऐसी बाई कोऑर्डिनेट के लिए ये हो जाएगा कितना, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा इंटरनली। अगर P बाई चांस बाहर हो जाए, कहां हो जाए, बाहर हो जाए, जैसे मान लो P A और B, P कहीं से बाहर चला जाए, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, यानी कि ये इंटरनली है वो एक्सटर्नली है। तो यहां पे अगर कोऑर्डिनेट ऑफ P की बात कर रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। P मान लो ये x1/1, ये x2/2, यहां से यहां तक कितना था m1 और यहां से यहां तक कितना था m2। तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा। कैसे, m1 x2 सेम जो लिख रहा है, बस प्लस की जगह क्या लिखना है, माइनस, अपॉन m1 प्लस माइनस m2, फिर m1/2 माइनस m2/1 अपॉन m1 माइनस m2। तो इस तरीके से हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहां पे समझ में आ गया होगा। तो एक ही फॉर्मूला है ये,
और अगर m1 रेशियो m2 1 रेशियो 1 हो जाए, मान लो ये भी 1 ये भी 1, तो ये फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो x1 प्लस x2 1 प्लस 1 2, ये भी 1 प्लस 1 2। तो इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए आगे देखो, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन। इसका पहला क्वेश्चन अगर ऐसे ले लेते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ y of the point which divides the join of the line -1, -7 and 4, -3 in the ratio 2:3। यानी कि वो ये कहता है इसके रेशियो में निकालो। तो जब हम इनके सॉल्यूशन की बात करें, देखिए क्वेश्चन समझिए, वो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक ऐसे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो या पॉइंट ज्ञात करो या कोऑर्डिनेट ज्ञात करो which divide the join of इतने इतने की, जो इन दोनों लाइनों को कहीं पर 2:3 में डिवाइड करता हो या बांटता हो। मान लो कैसे करेंगे, सेम जो अभी बताया, -1, -7 4, -3। हमने मान लिया कि कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमने कितने मान लिए, इसे मान लिया x1/1, इसे मान लिया x2/2। ध्यान से समझिए। अब वो क्या कहता है कि हमारे पास AP रेशियो PV, जिसे हमने कहा था M1 रेशियो M2, कितना है 2:3। यानी कि जो M1 की वैल्यू आई वो 2 आई और M2 की वैल्यू कितनी आई 3। आगे अगर बिल्कुल सेम कॉपी कर दो जो अभी फॉर्मूला लिखाया है, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होंगे, M1 x2 अपॉन कोमा अब यहां देखिए, M1 x2 यानी कि 2 × 4 प्लस 3 × -1, समझ में आ रहा है, 2 × 4 3 × -1 अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि 2 प्लस कोमा 2 × -3 3 × 7 अपॉन 2 प्लस 3। क्लियर। जब इसे सोल्व कर रहे हैं, 2 4 जा 8 अपॉन 5 कोमा -6। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो 8 में से 3 गया, 5 अपॉन 5 कोमा 15 अपॉन 5। अगर सोल्व कर रहे हैं तो ये 3 और ये 1, तो आंसर आ गया 1,3। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हमें इसका वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला मैंने फिर कहा रटने की जरूरत नहीं है। 2 4 जा 8, 3 1 जा 3 अपॉन 5 कहां से आया, दोनों को ऐड कर दिया। फिर ऐसे ही 2 3 जा 6 -6, और यहां से आ जाएगा 3 7 जा 21 अपॉन 5 यानी कि 15 3। तो इस तरीके से हम बड़ी ही आसानी से इस टाइप के फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला लगाना हमें आ गया कि कैसे हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, किस तरीके से रेशियो निकालते हैं। तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दूसरा ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट of the points
points of intersection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। तो जब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, देखिए बड़ा आसान है, समझना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 एंड, क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन, इंटरसेक्शन नहीं, ट्राइसेक्शन, ठीक है, ट्राइसेक्शन। हाँ, तो वो कहता है ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का क्या मतलब होता है, देखिए उसने क्या कहा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड 2, -2, -3। क्या बोला उसने कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट 4, -1, एक के आगे -2 और -3, ठीक है। उसने क्या बोला कि वो पॉइंट निकालो जो इसे ट्राइसेक्ट कर रहे हो। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 बराबर भागों में बांट रहे हो। तो 3 बराबर पार्ट हमने मान लिए, ये P पार्ट और ये भी 1 पार्ट, ये भी 1 पार्ट, ये भी 1 पार्ट, ठीक है, तीनों 1 पार्ट हुए। ध्यान से देखो, हम क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखिए 4P के लिए फिगर दोबारा बना देते हैं, बन गई, ये A है, ये P है और ये B है। A के कोऑर्डिनेट 4, -1 और इसके -2, -3। ये x1 y1 है, ये x2 y2। ध्यान से देखिए AP PQ यानी कि तीनों कितने होंगे, क्योंकि उसने कहा ट्राइसेक्ट करते हैं, 1 रेशियो, यानी कि तीनों आपस में कैसे इक्वल हैं। हमने मान लिया कि 1:1 है। अगर इन्हें देखा जाए ऐसे इक्वल टू की जगह अगर हम रेशियो लगा दें तो कितना होगा, 1:1, क्योंकि तीनों इक्वल, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट। तो देखो यहाँ पे ये पार्ट अगर 1 हुआ तो ये पार्ट कितना हुआ, 1 और 1 2, यानी कि m1 की वैल्यू 1 होगी और m2 की वैल्यू, ठीक है। तो यहां से कितना आया, AP/PB कितना हो गया, 1:2। समझ में आ गया। तो अगर कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालने हैं, ऑफ P क्या होगा, m1x2 m2x1 m1/2 ठीक है। जब इसे सोल्व करें तो यहां आएगा, मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × -2 प्लस 2 × 4 कोमा 1 × -3 कोमा 2 × -1 अपॉन 1 + 2। समझ में आ गया। अगर इसे देख रहे हैं तो आंसर आएगा -2, ठीक है, और +8 अपॉन 3 कोमा -3 2 अपॉन 3। क्लियर है। तो जब इसे सोल्व करा तो ये आया +5/3 और ये आया -5/3। तो P के कोऑर्डिनेट समझ में आ गए, यानी कि हमने कोई पहला वाला फॉर्मूला इसमें 1:2 में लगा दिया। अब मान लो हमें निकालना है Q, फिर सेम बना लो। दूसरा तरीका और भी है, A B, हमने यहां Q ले लिया,
तो हमारे पास ए क्यू रेशियो क्यू बी अब कितना हो गया, उल्टा हो गया 2:1। इसके कोऑर्डिनेट थे 4, -1, इसके कोऑर्डिनेट थे -2, 3। क्लियर है? -2, -3 ये। अब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और यहां पे ये m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू 1 है। फिर देखो, अगर हमें कोऑर्डिनेट ऑफ q निकालने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ q, q के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? 2 2 जा 4, 1 4 जा, माइनस प्लस ध्यान रखना है, x की x से हो गई, अपॉन चलो पूरा लिख देते हैं 2 + 1। सेम ऐसे ही 1 1 जा 1 और 2 3 जा, ठीक है। तो ये आ गया 0/3 और ये आ गया -7/3। तो 0/3 0 और -7/3। देखो समझ में आ गया होगा कि जब हमें P निकालना है तो ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, इसलिए 1:2 निकाला। फिर Q निकालना है तो ये 2 और ये 1, तो इसलिए 2:1 निकाला। समझ में आ गया? तो ये बहुत कई बार पेपर में आया हुआ है। तो इस तरीके से ट्राइसेक्शंस हो सकता है और इक्वल पार्ट्स हो सकता है, तो उसमें मिड पॉइंट यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन। जैसे यहां पे कहता है 4th क्वेश्चन, क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the point -3, 10 and 6, -8 is divided by कितना? -1,6। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो निकालना है। तो क्या कह रहा है? उसने कहा फाइंड द रेशियो, यानी कि अनुपात ज्ञात करो, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, कि ये इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन जो इसे कितने पर डिवाइड करे? -1,6 पे। तो देखिए ये A है, इसके कोऑर्डिनेट A के मान लिए, B के मान लिए, और यहां पे हमने एक P पॉइंट ले लिया जिसके अब तक हम रेशियो गिवन होता था। लेकिन अब की बात ये निकालते थे, रेशियो निकालना है। पहले ये निकालते थे, रेशियो गिवन होता था, लेकिन अब रेशियो निकालना है ये गिवन। उसने कहा कि एक रेशियो फाइंड करो जो लाइन सेगमेंट को जो ज्वाइन करती है इसे और इसे, उसे P पर इस पॉइंट पर काटता हो। तो ये बताना है कि AP रेशियो PB क्या होगा। तो हमने क्या मान लिया कि ये M1 रेशियो M2 होगा। कुछ में मैंने कहा K रेशियो 1 भी ले सकते हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसा चाहो। मान लो हमने K रेशियो 1 ले लिया, M1 रेशियो M2 से भी निकाल सकते हैं, K रेशियो 1 से भी। तो यहां से M1 की वैल्यू K हो गई और M2 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है? तो ये x1 y1, ये x2 y2, बिल्कुल सिंपल। अगर हम यहां ले रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट M1 x2 अपॉन M1/2 अपॉन M1 +
जब इसे ले रहे हैं तो m1 कितना है हमारा k और 6k, यानी कि k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1। सेम ऐसे ही कितना आ जाएगा k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन k प्लस 1। जब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो 6k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 कोमा -8k प्लस 10। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पे जो इसकी x की, ये p के कोऑर्डिनेट कितने हैं -1,6, यानी कि ये इसकी वैल्यू है, ये वाली यहां पे आएगा, और ये किसकी वैल्यू है 6 की। तो यानी कि अगर हम इसे वैल्यू रख दें तो 6k -1 -3 अपॉन k प्लस 1 किसके इक्वल है -1 के। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 6k -3 इक्वल टू -k और माइनस प्लस -1, तो इधर आ जाएगा 6k प्लस k इक्वल टू 3 -1, तो 7k 2k इक्वल हुआ, तो k की वैल्यू 2/7। तो जो रेशियो आया AP रेशियो PV कितना हुआ 2:7। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वेरिफिकेशन करना हो, इसकी वैल्यू 2 k की वैल्यू कितनी 2/7 इसमें रख दो, चाहे m1 की जगह 2 रख दो और इसकी जगह ये रख दो, तो यहां से वैल्यू भी रख सकते हैं। तो आंसर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, या इसे 6 के इक्वल रख के भी निकाल सकते हैं। तो अगर रेशियो फाइंड आउट करना है तो ये कॉन्सेप्ट है, रेशियो निकालना है तो वो कॉन्सेप्ट है, और ट्राइसेक्शन हो गया। कल हम पढ़ेंगे 4 इक्वल पार्ट्स के और रेशियो के कुछ बाकी कॉन्सेप्ट, और साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। आज के लिए बस इतना ही।